बिहार में लगातार आशा संघ के द्वारा आशा कर्मियों के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर पिछले कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है और अपनी कई मांगों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया गया है। लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इन आशा कर्मियों को लेकर कोई भी इस तरह की योजना नहीं बनाई है जिससे इस आशा कर्मियों को तमाम योजनाओं का लाभ मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले की एमएलसी हैं शशि यादव, इनसे हम बात करेंगे कि एक बार फिर से इन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। आखिर क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ मांगे हैं? क्या लगातार आप लेकर के आप लोग सड़कों पर उतरती हैं, लेकिन सरकार अब तो बदल भी चुकी है। क्या लगता है कि एक बार फिर से आप लोग को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है? देखिए, कल 17 तारीख को पूरे बिहार में तमाम पीएससी पे आशा और फैसिलिटेटर बहनें उतर रही हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं। क्योंकि आप तमाम लोगों को जानकर, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग जान रहे होंगे, तो आश्चर्य होगा कि आज 8-9 माह से इन आशा और फैसिलिटेटर बहनों को पैसा नहीं मिला है। अब आप समझ लीजिए कि वो अगर वो 5,000 कमाए, 7,000 कमाए, 10,000 कमाए, मगर जो जितना कमाता है उसका वो मतलब उस हिसाब से घर चलता है। और किसी एक कर्मचारी को, एक वर्कर को अगर 8 माह से आप पेमेंट नहीं देंगे तो सारे पर्व त्योहार बीत गए, वो अपने बच्चों का स्कूल फी नहीं भर पा रही हैं, महाजनी कर्ज में वो डूब गई हैं। और यहाँ तक ये स्थिति कई आशा कहिए मौत के मुंह में चली गई है, पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करवा पा रही है। तो ये स्थिति लगातार बना हुआ है। अब निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सम्राट चौधरी जी आए हैं, उनके सामने हम लोगों ने ये मांग, इसलिए आशा बहनों ने सड़क उतर करके ये मांग रख रही हैं कि हमारा पेमेंट, आप जो जितना भी बकाया, आप समझ लीजिए कि हर साल पोर्टल में कुछ ना कुछ खराबी के चलते उसको बंद कर दिया जाता है। 23-24 का बड़े पैमाने पे आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर का पैसा बकाया हो गया है। उसको अब सरकार कहती है कि हम नहीं देंगे क्योंकि वो वित्तीय वर्ष बीत गया। तो हर साल आप यही करेंगे और हर साल अगर आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना का अगर पैसा गबन कर ले जाएंगे तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हेल्थ विभाग में चल रहा है, ये सरकार को बताना होगा। और इसीलिए हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा था कि इसको लेकर के, एक तो तमाम पीएससी में है और 1 से 10 मई जो मजदूर दिवस है, 1 से 10 मई कार्य बहिष्कार पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनें करेंगी। और मैं खुद कल बिहार विधान परिषद, ये बिहार विधान मंडल के कैंपस में धरना देने जा रही थी, मगर अभी सरकार तो अब है नहीं, पूरी तरह से सरकार बनी नहीं है, तो इसलिए इस कार्यक्रम को मैं खुद अपना कार्यक्रम को स्थगित कर रही हूं और ये आगे हम ये कार्यक्रम करेंगे। मगर अभी अब ये जो है पूरा बिहार में इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पे मैं आशा और फैसिलिटेटर बहनों से अपील करूंगी कि इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ लोग सफल बनाएं। इससे पूर्व में भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा था, लेकिन कुछ ऐसी मांगे थी जिसमें सरकार ने हामी भरी थी। लेकिन बावजूद इसके जो आप लोगों की मुख्य मांगे थी, सरकारी कर्मी का दर्जा देना जैसी, तो इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। क्या लगता है कि इस बार जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, तो क्या ये आपकी मांगों को अब पूरा करेंगी? देखिए, हम लोगों का तो मुख्य मांग है कि अभी अभी जो तात्कालिक तौर पर है कि कम से कम तमाम बकाया भुगतान वो करें। अभी जो आशा का, हेल्थ विभाग में तमाम लोगों का 65 साल किए हुए हैं और आशा को 60 साल में रिटायर किए हुए हैं, जबकि ये फील्ड वर्कर है, ये काम कर सकती हैं। तो ये मांग है कि उनको भी 65 साल किया जाए। और दूसरा है कि आप समझ लीजिए कि 60 साल में जो अभी रिटायर कर रही हैं, आपके यहाँ 20 साल, 25 साल, 30 साल आपके यहाँ सेवा दी हैं और उनको एक कागज भी आप नहीं देते हैं, कह देते हैं कि आपका 60 साल पूरा हो गया, आप घर बैठिए, मौखिक रूप से, और उसका पोर्टल बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले उनको आप रिटायरमेंट पैकेज दीजिए, 10 लाख पैकेज का हम लोग मांग कर रहे हैं, और उनको पेंशन दीजिए। ये 4-5 मांगे अभी मुख्य रूप से हैं। और सरकारी कर्मी का दर्जा हम ऑल ओवर मांग रहे हैं। कम से कम हेल्थ विभाग का 4th ग्रेड कर्मचारी का दर्जा आप हमको दीजिए।
तो ये डिमांड है एनएचएम कर्मी का। आप तमाम संविदा पर इस पर काम करने वाले लोगों को आप एनएचएम कर्मी का मान्यता दे रहे हैं, तो आशा को भी एनएचएम कर्मी का मान्यता दीजिए, फैसिलिटेटर को भी एनएचएम कर्मी का मान्यता दीजिए। तो इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की है। सम्राट चौधरी का स्वागत हम लोगों ने कल तमाम पीएससी पे आशा और फैसिलिटेटर बहने अपने पीएससी पर उतर करके अपनी मांगों के समर्थन में नारा लगा करके उनका स्वागत करेंगी। और इसलिए आपके चैनल के माध्यम से नए मुख्यमंत्री से मैं ये अपील करूंगी कि आप इन प्रश्नों पे संजीदा होकर के, क्योंकि ये हेल्थ की रीढ़ है और इसलिए इनकी मांगों पर आप विशेष ध्यान दे करके त्वरित कार्रवाई कीजिए। विपक्षी पार्टी होने के नाते जिस तरह से अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार में जो है खजाना खाली हो गया है, क्या सबसे बड़ा कारण ये तो नहीं है क्या लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, आज आप कह लीजिए कि तमाम कर्मचारियों को वेतन कहाँ मिल रहा है। जो हेल्थ में संविदा पर भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पेमेंट नहीं मिला, अन्य विभाग में भी हम लोगों को पता चल रहा है उनको पेमेंट नहीं मिला है, जो रसोइया है उनको पेमेंट नहीं मिला है। तो ये है बड़े पैमाने पे 10,000 आपने बांट दिया चुनाव जीतने के लिए और आज आप खजाना खाली करके बैठे कह रहे हैं पैसा नहीं दे रहे हैं, इधर उधर उल्टा सीधा बहाना बता रहे हैं। तो इसलिए ये सच्चाई है, मगर इसको आपको चाहे वो आपका खजाना खाली हो चाहे जो हो, मगर इन कर्मचारियों को तो पैसा चाहिए। तो ये निश्चित तौर पर इस पर सरकार संजीदा होकर के, सम्राट चौधरी जी आप बने हैं, आपसे बिहार की अपेक्षा भी है, तो आप कम से कम तत्काल इन कर्मियों को आप वेतन आप दीजिए। अभी जो आप लोगों का आंदोलन है क्या एक अल्टीमेटम है? हाँ बिल्कुल, ये इसलिए ये 24 घंटे का सत्याग्रह था, मगर अब सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री नए बने हैं, तो उनके ये में हम लोगों ने उसको 4-5 घंटे का धरना कर दिया है। 24 घंटे का सत्याग्रह ये कर दिया है। इस दिन टोटल काम हम लोग बाधित करते, मैं इमरजेंसी छोड़ करके, इसलिए हम लोगों ने एक अल्टीमेटम के तौर पर उनको ये कार्यक्रम हम किए हैं कि ये अभी आप नया आए हैं, इसलिए हम 4-5 घंटे का धरना के साथ अपनी मांगों से आपको अवगत करा रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो 1 मई से लेकर के 10 मई तक टोटली कार्य बहिष्कार होगा और हर आशा का जितने काम है ना हम करेंगे ना हम करने देंगे। तो जैसा कि आपने सुना एमएलसी शशि यादव का सीधे तौर पर सरकार को चुनौती है कि जिस तरह से आज आशा कर्मियों को सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया है और सहित कई मांगे हैं, अगर उस पर जल्द विचार करते हुए इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अभी तो नई सरकार में नए मुख्यमंत्री को ये सिर्फ अल्टीमेटम दे रहे हैं, अन्यथा अगर इसके बावजूद भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीआई नेशन न्यूज, पटना।